कोरोना की समस्या एक बार फिर से सर चढ़ कर के बोल रहा है। विदेशों में हालात बेहद ख़राब हैं। ख़ास तौर से चीन में दावा किया जा रहा है कि अब तक वहाँ लाखों लोगों की मौत हो चुकी है। वहाँ के अस्पताल मरीजों से भरे पड़े हैं। ऐसे में भारत सरकार ने भी सतर्कता बरती है। आनन फानन में गाइडलाइंस जारी कर दिए गए हैं और साथ ही साथ एक कोशिश की जा रही है कि जितनी जल्दी हो सके लोग इस परेशानी को लेकर के गंभीर हो जाएं। नमस्कार, मेरा नाम है नीरज शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ रिसर्च सेंटर। न्यूज़ रिसर्च सेंटर में हम उन मुद्दों की बात करते हैं जो डायरेक्ट तौर पर आपसे जुड़ी हुई है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि 2023 में वो कौन से कोरोना के टॉप 5 लक्षण हैं जिसको देख करके समझ जाएंगे कि सामने वाला व्यक्ति कोरोना से संक्रमित है या नहीं। बेहद आसान भाषा में आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसको पेन पेंसिल लेकर के डायरी लेकर के नोट कर लीजिए, क्योंकि यही वो 5 लक्षण हैं जिससे आप समझ जाएंगे कि कोई व्यक्ति कोरोना से संक्रमित है या नहीं। क्योंकि लगातार कोरोना अपना स्वरूप बदल रहा है, अलग अलग रूप में आकर के अटैक करता है, जिसके कारण उसके लक्षण भी अलग अलग बन रहे हैं। इस कड़ी में सबसे पहले लक्षण की। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीभ पर हेयरी टंग हो जाएंगे या आपके जीभ पर बाल उग सकते हैं? ऐसा हो सकता है। जो नए रिसर्च सामने आए हैं उसमें देखा गया है कि कोरोना संक्रामक व्यक्ति के जीभ पर हेयरी टंग, छोटे छोटे बाल नजर आए हैं। डॉक्टर कहते हैं कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कई बार कोरोना जब अटैक करता है तो डेड सेल वहीं रह जाता है। कई बार वाइटनेस आपके टंग पर आ सकती है, साथ ही साथ छोटे छोटे हेयर्स भी आ सकते हैं। अगर इसके लक्षण की बात करें तो इसमें जीभ पर काले बाल उग सकते हैं। कई लोगों की जीभ पर जलन भी महसूस होती है। कई लोगों के मुंह में सफ़ेद परत भी जमा हो सकता है। आप समझिए, केवल जीभ पर बाल ही नहीं, सफ़ेद परत ही नहीं, पूरे मुंह पर भी सफ़ेद परत हो सकते हैं। ऐसे में आपको बहुत खास ख्याल रखने की ज़रूरत है। अगर इस तरह के किसी में लक्षण हैं तो आप समझ जाइए कि यह कोरोना का ही साइड इफ़ेक्ट है या इफ़ेक्ट है। ऐसे में आपको आनन फानन में डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, उनसे दवाई लेनी चाहिए। आमतौर पर माना जाता है कि इस तरह की परेशानियों से आपको 15 से 20 दिन में निजात मिल सकती है, लेकिन कई बार इसका टेन्योर लंबा भी हो सकता है। ऐसे में आपको खास ख्याल रखने की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा ओरल हाइजीन का ख्याल रखें और तो और धूम्रपान बिल्कुल भी ना करें, स्मोकिंग से बचें। जो लोग भी ऐसे लक्षण के शिकार हैं उनको स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। कोरोना के जो दूसरा लक्षण हम आपको बताने जा रहे हैं वह डायरेक्ट आपसे जुड़ा हुआ है। कई बार आप देखते होंगे कि आपके नसों में झंझनाहट है। आमतौर पर लोग बोलचाल की भाषा में ऐसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कोरोना का जो अब नया असर दिख रहा है उसमें यह भी एक बहुत मुख्य कारक बन गया है, लक्षण बन गया है कि आपके नसों में झंझनाहट हो सकती है। ऐसा लग सकता है कि आपके पैरों में, हाथों में या बदन में कोई सुइयां चुभ हो रहा है। अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो समझ जाइए कि यह कोरोना का एक खास लक्षण है। पैरों में झंझनाहट, नसों में झंझनाहट। माना जा रहा है कि कोरोना जब कई बार अटैक करता है तो हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को बहुत बुरी तरीके से वह कमज़ोर कर देता है। कमज़ोरी इस हद तक होती है कि ब्लॉकेज कई जगह नसों में वो कर देता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशंस में प्रॉब्लम्स होता है। अगर इस तरह की कोई समस्या है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, डॉक्टर से सलाह लें, दवाई लें, एहतियात बरतें और अपने आप को ठीक करें। कोरोना के तीसरे लक्षण में सबसे इम्पॉर्टेंट है रैशेज। आम बोलचाल की भाषा में हम कई बार रैशेज जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है ये रैशेज कोरोना का भी एक लक्षण हो सकता है। आपके बॉडी पर निशान आ सकते हैं, लाल लाल चकत्ते हो सकते हैं। अगर ऐसा है तो घबराएं बिल्कुल भी नहीं, तुरंत डॉक्टर से सलाह लें और रैशेज को ठीक करें। 10 से 15 दिन की दवाई पर यह रैशेज ठीक हो सकता है, लेकिन इस दौरान आपको एहतियात बरतने की खास सलाह हम आपको दे रहे हैं। अब बात कोरोना के एक और चौथे लक्षण की, हेयर लॉस। आम बोलचाल की भाषा में, दुनियादारी में हम देखते हैं कई लोगों को हेयर लॉस की समस्या से गुजरना पड़ रहा है।
कोविड का जो रिसर्च आया है उसमें यह देखा गया है कि हेयर लॉस एक बड़ी समस्या के तौर पर सामने आया है। कई लोगों में तो हालत इतने ख़राब हैं कि अगर आप सिर पर हाथ फेरेंगे तो करीब 30 से 35 हेयर्स आपके हाथ में आ जाएंगे। अगर ऐसा हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि कोविड का ही इफ़ेक्ट है। चाहे ये साइड इफ़ेक्ट हो चाहे ये इफ़ेक्ट हो, लेकिन ये कोविड के कारण है। ऐसे में आपको खास सावधानी रखनी चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए, उन्हें अपनी समस्या बतानी चाहिए और जितनी जल्दी हो सके अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना चाहिए। इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए मार्केट में तमाम तरह की दवाइयाँ भी हैं, साथ ही साथ आयुर्वेद के भी उपाय हैं, उसको अपना करके आप इस तरह की समस्याओं से बच सकते हैं। कोरोना का एक अहम लक्षण ये भी है कोविड-2 की प्रॉब्लम। आप देखते होंगे जिस रैशेस की बात कर रहे हैं वो कई बार आपकी पूरे बॉडी में ना होकर के केवल पैरों में हो सकते हैं। अगर इस तरह के लक्षण भी आपको दिख रहा है तो ये कोविड का प्रॉब्लम हो सकता है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इतना ही नहीं, आपकी उंगलियां सूज सकती हैं, साथ ही साथ नाखून का कलर भी वाइट से ब्लू हो सकता है, डार्क ब्लू जैसा हो सकता है, हल्का नीले रंग का हो सकता है। तो अगर इस तरह की कोई भी लक्षण अगर आप में दिख रही है या किसी व्यक्ति में दिख रही है तो आप सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए और तुरंत डॉक्टर से सलाह लीजिए, क्योंकि साल 2023 में जिस तरीके से आशंका जताई जा रही है कि देश में भी कोरोना का एक अटैक आ सकता है, ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को बचाएं, अपने आप को ठीक रखें, सुरक्षित रखें। सरकार की भी कोशिश है बड़े स्तर पर पूरे देश में एक बार फिर से एम्बुलेंस और आईसीयू को ठीक किया जा रहा है ताकि परेशानी आने से पहले हम सजग हो जाएं। ऐसे में सावधानी सबसे बड़ा बचाव है। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, यही हम आपसे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। न्यूज़ रिसर्च सेंटर में आज यहीं तक। हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। अगर आपके पास भी है कोई सवाल, कोई सुझाव तो आप हमसे ज़रूर शेयर करें। तब तक देखते रहिए न्यूज़ रिसर्च सेंटर। जय हिंद, जय भारत।